दे वर्क अंडर ट्रेमेंडस पब्लिक डिलेज। कब ईवीएम को ले जा रहे हैं, कब 17C दे रहे हैं, मतलब एक एक क्षण उनका हम देखते हैं पब्लिक डिलेज में। उनके एक एक एक्शन हमारे जो रूल्स हैं उससे बाउंड हैं, वो रिकॉर्डेड हैं। आप रिटन में मांगिए आपने ये डिसीजन क्यों लिया, हम देंगे जवाब, हमारे हर आरओ आपको जवाब देगा। लेकिन शालीनता ना टूटे, नैरेटिव्स ना खराब बने, कैंपेन की शालीनता बनी रहे, इसी से हमारा लोकतंत्र आगे पनपेगा। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th. And counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। एंटायर इलेक्शन प्रोसेस आफ्टर काउंटिंग विल बी कंप्लीट बाय 10th, एंड दिस इज वी आर डूइंग इलेक्शंस इन बाई पोल्स ऑल्सो इन मिल्कीपुर इन यूपी and Erode in Tamil Nadu. Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. There are two more. One is Basirghat in West Bengal, parliamentary constituency, and one is Bisabadar in Gujarat MLA assembly constituency. In both these cases, both are PC, sorry. In both these cases, there are election petitions pending, and the rule is that if a election petition is pending, we do not do by-elections there. The moment EPs are decided, we'll be ready to do it, as was the case with Milkipur earlier. Sorry, sir. Bisabadar is AC. Bisabadar is AC only, yeah, I know. सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया और 5 फरवरी की तारीख विधानसभा चुनाव की घोषित की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होगा। तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया चुनाव आयोग की ओर से। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे और तारीखों का ऐलान किया गया है। चुनावी बिगुल बज चुका है दिल्ली विधानसभा चुनाव का। 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव, 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी और दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा। 5 फरवरी को मतदान होगा, इसके साथ ही 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ। बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे और इस बार देखना होगा कौन सा राजनीतिक दल इस चुनाव में बाजी मारता है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। आठ फरवरी को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की ओर से ये जानकारी दी गई। लगातार इंतजार किया जा रहा था दिल्ली में चुनावी तारीखों का, कब विधानसभा चुनाव होंगे इसका इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया। दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से ये घोषणा की गई। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, किन बातों को ध्यान में रखते हुए 5 फरवरी की तारीख
डिसाइड की गई है? चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, और जो इंतजार अब तक सभी कर रहे थे विधानसभा की चुनाव की तारीख कब घोषित होगी, वो तारीख बता दी गई है और 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है। जी बिल्कुल, अगर बात करें दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान का इंतजार था। उम्मीदवारों का ऐलान तो राजनीतिक दल अपनी तरफ से कर ही रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान का इंतजार था और आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता करके तारीखों का ऐलान कर दिया गया और इसी के साथ दिल्ली में आदर्श आचार संहिता जो है वो भी लागू हो गई है। जहां तक अगर हम बात करें, दिल्ली में 5 फरवरी को जो है मतदान होगा। 5 फरवरी का वो दिन है जब दिल्ली में मतदान होगा और 1,55,24,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। अगर हम बात करें जहां तक नतीजों की, तो 8 फरवरी को नतीजे आएंगे दिल्ली में। किसकी सरकार बनती है, कौन सी पार्टी ज्यादा बहुमत लाती है, ये 8 तारीख को चुनावी नतीजों में सामने आएगा। 5 फरवरी को मतदान है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। हालांकि जहां तक नोटिफिकेशन की बात की जाए, नामांकन की बात की जाए, तो 10 जनवरी से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 जनवरी तक नामांकन चलेगा, जिसके बाद 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक जो है प्रचार उम्मीदवार जो है कर सकते हैं। 3 फरवरी को प्रचार थम जाएगा। उसके बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होगा। जी दीपक जी, मुख्य बातें क्या क्या रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की ओर से? देखिए, आज की प्रेस वार्ता की बात करें तो तारीखों का ऐलान किया गया। अपनी तैयारियों की बात की गई कि 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, दिल्ली के अंदर बनाए जाएंगे 13,000 से ज्यादा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम जो ये बिंदु रखे गए थे, जिसमें चाहे हम 5 फरवरी को मतदान की बात करें, 8 फरवरी को नतीजों की बात करें, इसके साथ साथ ईवीएम के मुद्दे को लेकर के भी चर्चा की गई थी। ईवीएम को जिस तरीके से हैक होने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर के यहाँ पर बार बार आरोप लगते थे। उसको लेकर के राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से उन्होंने तमाम सफाई दी, सुप्रीम कोर्ट की बात को भी सामने रखा। और ऐसे में अगर हम बात करें तो तमाम उन्होंने तथ्य सामने रखे, आंकड़ों के साथ में तमाम तथ्य रखे। ईवीएम को लेकर के जो बार बार मुद्दा उठता था, आरोप लगता था। लेकिन उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर 5 फरवरी को दिल्ली में अब चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को नतीजे और उसके अलावा 10 तारीख से 17 तारीख तक